और भजन करना शुरू कर दिया। और अब तुमको पत्नी छोड़ के चली गई तो महान शांति मिल गया, तो तुम्हारी इच्छा तो पूर्ति हो गई, तुम कहाँ क्या कहाँ पे भगवान ने तुमको हेल्प नहीं किया? अरे मैं ये थोड़ी ना कहा था पत्नी छोड़ के चली जाए तो शांति, मैंने मैं पत्नी भी रहे, शांति भी रहे, सब रहे हैं। तो कोई व्यक्ति ये कहे कि बच्चा भी घर में रहे और शांति भी रहे, कैसे होगा काम? बच्चा है तो उसमें रोएगा ही, बच्चा है तो थोड़ा नटखट करेगा ही, है। पत्नी है तो थोड़ा लड़ेगी ही, पत्नी है तो थोड़ा झगड़ेगी ही, रूठेगी ही, मान करेगी, कुछ मांगेगी, कभी कभी गाली भी दे सकती है। हाँ, और मान लो पत्नी बेलना से मार देती है तो ये गलत बात है, ये ज्यादा है, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? बेलना से मारने वाली पत्नी कुछ ज्यादा हो गया नहीं, गड़बड़। तो कह रहा था कि मुझे तो बेलना से मार भी रही थी। अरे इतना भयंकर काम हो गया जब तो वो चली गई तुम्हारे जीवन से। उसने इतना अपराध कर दिया, तुम माला करते थे और तुमको वो बेलन से मारती थी। वो बेचारा मेरे से बहुत खुला हुआ था, मतलब खुल के बात करता था, हम और बात भी करनी भी चाहिए खुल के। तुमने कहा भाई उसने तो इतना बड़ा अपराध कर दिया कि तू तो माला पकड़ लिया, वैष्णव बन गया, और वो तुमको मारे जा रही है। तो उसका तो एक ही उपाय है कि बिल्कुल खत्म, वो सुसाइड ही कर दिया भगवान ने। अच्छा हुआ है तो बुरा मत मान इस बात को। और बताओ तुम्हारी क्या इच्छा थी? तो उसने कहा ये इच्छा थी, तो वही पूरा हुआ ना। कैसे हुआ? तो कभी कभी हमको लगता है हम जब विषय वासना को लेकर के भजन करते हैं तो विषय वासना पूर्ति भी होती है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि पूर्ति हो रही है। क्यों मालूम है? क्योंकि हमारी वासना लेवल बढ़ता जाता है। पहले इस लेवल में थी वासना, अब बढ़ गया, बढ़ता जाता है। तो नीचे से पूर्ति होती जाती है, लेकिन ऊपर दिखता नहीं है हमको कि भगवान ने हमारे साथ, हरिनाम जी ने हमारे साथ किस प्रकार से हमारी वासनाओं को पूर्ति किया करते हैं। तो लेकिन वो छोड़ दिया था माला, माला छोड़ दिया तो परेशानी और बढ़ गई। मैं ये नहीं कहता हूँ कि माला करने से परेशानी ठीक हो जाती है, माला नहीं करने से परेशानी बढ़ जाती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये सब कुछ करता है दिमाग, मन करता है, समझे? लेकिन ये सत्य है कि कर्मों का फल जिस प्रकार से भगवान के भजन भक्ति में मिलता है, वो दोबारा से उसका कर्म नहीं बनता जन्म मृत्यु चक्र से, क्योंकि वह निर्गुण हो जाता है, धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ती है, मोक्ष को प्राप्त करता है, गुणातीत होने लग जाता है, द्वंद्व से उठ जाता है। ये भक्ति में बहुत बड़े लक्षण है। बहुत अधिक कामना करके भी भक्ति नहीं करनी चाहिए।